श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कथामृतम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चतुर्थ स्कंद आज समाप्त होने वाला है। पिछले सत्र में हमने चैप्टर 29 और चैप्टर 29 और 30 लिए थे और आज हम चैप्टर 31 लेने वाले हैं। तो पिछली बार हमने जो चैप्टर लिया था उसमें देखा था कि किस तरह प्रचेताओं का कार्यकलाप वो किस तरह कार्य कर रहे हैं। प्रचेता कौन है? प्राचीन बर्हिषद के 10 पुत्र हैं जिनका नाम प्रचेता है और वो किस तरह से कार्यकलाप कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक हम करेंगे कि ये प्रचेता जो हैं ये तपस्या करने के लिए प्राचीन भरी ने जब उनको राज्य का भार सौंपा तो उससे पहले वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए वो तपस्या करने के लिए चले गए। और जब वो तपस्या करने के लिए चले गए वहाँ पर शिवजी जी ने उनको दर्शन दिया और उनको रुद्र गीता के रूप में पूरा उनको सुनाया जो भगवान विष्णु की स्तुतियाँ हैं। और उनको सुनाकर उन्होंने बताया कि आप यदि इन स्तुतियों का रोज़ सुबह और संध्या के समय यदि आप इसका उच्चारण करोगे, इसका गायन करोगे पूरे श्रद्धा के भाव से, तो आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो और उनको ये रुद्र गीता सुना के शिवजी जी वहाँ से प्रस्थान कर गए थे। तो शिवजी जी के इस बात को उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया और उसका पालन किया। और 10,000 वर्षों तक ये 10 भाई पानी के अंदर रहते हुए उन्होंने इसका रुद्र गीता का उच्चारण किया। और जब 10,000 वर्षों तक उनकी तपस्या पूरी हो गई तो भगवान विष्णु ने उनके सामने प्रकट हुए,
उनको वरदान देने के लिए, और उनको कहा वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदनः सौहार्दन अपृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदेन वा। कि आप सौहार्देन अपृथक धर्म, सौहार्देन का मतलब होता है मित्रता के साथ, एक ही हृदय को लेते हुए, मतलब हृदय की जो भावना है वो एक ही है, उसको लेते हुए आपने बिना किसी अलग अलग धर्म के, मतलब अपृथक धर्म का मतलब सेम धर्म आपने लिया है, उसका पालन किया है। तो आपके उस पालन करने से, धर्म का जो आपने पालन किया है समान रूप से दसों भाइयों ने, वो क्या धर्म का पालन किया कि भगवान विष्णु की मेरी स्तुति आपने किया। तो आपके इस व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरम वृणीधवम भद्रम वो मैं आपको वर देना चाहता हूँ, मांगो आपको क्या चाहिए। क्योंकि आपने सबने मिलके एक साथ भगवान की उपासना की है, भगवान को का स्मरण किया है। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिला था कि हम यदि अपने भाइयों के बीच में किसी के साथ में भी हम यदि मित्रता का व्यवहार रखना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम सबको एकजुट होके एक भाव के साथ में अपने कार्यों में लगना चाहिए। तो वो एक भाव क्या है? वो एक भाव है भगवान की सेवा में या भगवान की भक्ति में लगना। और भगवान कौन है? भगवान है एकमात्र भगवान विष्णु, जो कृष्ण हैं और वही विष्णु हैं। तो उनकी भक्ति करना ही वास्तव में एक हमारा जीवन का लक्ष्य है, वही भगवान है। तो अभी अगले चैप्टर में जो आज हम लेने वाले हैं वहाँ पर वो क्लियरली समझाया गया है। तो ऐसा करके जब भगवान विष्णु ने उनको वरदान देने की बात की थी और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी स्तुतियों का गायन किया था भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। फिर साथ में उन्होंने बताया था तुल्याम लवणेन अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। कि यदि हम एक तुला लेते हैं जिसमें हम तराजू, जिसमें हम तोलते हैं, यदि एक पलड़े में हम स्वर्ग के सभी सुखों को या ब्रह्मलोक में विलीन होने के सभी सुखों को हम रख दें और दूसरे पलड़े में हम भक्ति को रख दें, तो भक्ति का ही पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, साधु संग का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। क्योंकि साधु संग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साधु संग हमें भक्ति योग का मार्ग दिखाते हैं। तो उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। और साथ में भगवान ने अंतर्धान होने से पहले उनको आशीर्वाद दिया था कि आपकी एक जो वृक्ष हैं, वृक्षों की एक पुत्री है, उसका नाम मारीशा है, मारीशा से आपका विवाह होगा और उनसे एक पुत्र दक्ष की प्राप्ति होगी आपको। और वो दक्ष ये समस्त ग्रहों में वो उसका जितना भी वंशज है वो फैल जाएंगे। और इस चाक्षुष मनमंत्र वाले दक्ष की बात हो रही है, तो वो आपके पुत्र बनेंगे। तो ऐसा बताकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। और ये सभी 10 भाई प्रचेता के नाम से जो जाने जाते हैं वो घर वापस आए और वहाँ पर उन्होंने बहुत वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। और अंततः उन्होंने भगवान के निर्देशों का स्मरण किया और उनका पालन किया। और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो पत्नी है जिनका नाम मारीशा है, उन्होंने उसको उनके पुत्र दक्ष के संरक्षण में सौंप दिया और वो 10 भाई वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। मतलब वो जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए, जिससे वो भगवान का एक निष्ठ होकर ध्यान कर सकें, भक्ति कर सकें। तो वो समुद्र तट के किनारे गए जहाँ पर जाजाली ऋषि निवास करते थे, वहाँ पर वो गए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ध्यान योग की पद्धति का आरंभ कर दिया। जबकि भगवान विष्णु ने उनको भक्ति योग सिखाया था, लेकिन वो अभी किसका ध्यान कर रहे हैं? ध्यान योग की पद्धति का ध्यान लगा रहे हैं। तो वहाँ पर नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी मिलने आए क्योंकि वो अपना जो निर्देश उन्होंने दिया था उससे वो थोड़ा हट गए हैं अभी। तो उन्होंने जब वो
प्रचेताओं ने देखा नारद मुनि आए हैं तो वो प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए और उनका अभिवादन किया, उनका प्रणाम किया, उनको उत्तम आसन प्रदान किया। और उनको आसन प्रदान करने के बाद उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणवर, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन हो पाए हैं। हमें बड़े सौभाग्य से ही आपके दर्शन मिले हैं। जिस प्रकार ये सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जहाँ जहाँ पर भी सूर्यदेव जाते हैं वहाँ रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्यदेव जब भारतवर्ष में हैं तो वहाँ पर दिन है और अमेरिका में रात है। तो इसी तरह उसमें बताया कि सूर्यदेव जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर रात्रि का भय से मुक्त हो जाते हैं लोग, वो दिन का प्रकाश उनको मिलता है। उसी तरह हे नारद जी, आप जहाँ जहाँ विचरण करते हैं वहाँ पर जिन भी व्यक्तियों को आप मिलते हैं उनको भय रूपी जो उनका डर है उससे आप मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मार्ग में जितने भी लोग हैं आप उनको भय से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और हे गुरुदेव, वो तो गुरु पहले ही स्वीकार कर चुके हैं नारद मुनि, तो उससे तो वो पहले भी मिल चुके हैं। इसीलिए कह रहे हैं, हे गुरुदेव, हम पारिवारिक जीवन में इतने अत्यधिक अनुरक्त हो गए हैं, क्योंकि 10,000 वर्षों तक वो उन्होंने वो भी देवताओं के दिव्य 10,000 वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया तपस्या करने के बाद। तो जब वो उतने समय तक पारिवारिक जीवन में लगे रहे तो क्या हुआ, उनका ध्यान भगवान के निर्देशों से और जो भगवान शिव जी ने उनको निर्देश दिए थे और भगवान विष्णु ने जो उन्हें निर्देश दिए थे उनसे उनका ध्यान थोड़ा हट गया। तो वही वो नारद जी को बता रहे हैं कि हम इतने समय तक अपने भौतिक कार्यों में अत्यधिक अनुरक्त रहने के कारण जो भगवान विष्णु ने हमें जो निर्देश दिए थे, भगवान शिव ने जो हमें प्रेयर्स बताई थी, वो हमें धूमिल पड़ गई हैं, वो सब हम लगभग भूल चुके हैं। तो कृपया करके हमें वापस से वो आप दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, हम वो दिव्य ज्ञान को प्रज्वलित कर दीजिए और हमारा जो मन का अंधकार है उसको समाप्त कर दीजिए। तो नारद मुनि सबसे पहली बात बताते हैं कि एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है वो शौक्र जन्म कहलाता है। इसका जो श्लोका है वो भागवतम में इस प्रकार आता है, किम जन्म भीतृभिर्वा इह शौक्र सावित्र याज्ञकेः कर्म भी वात्रयी प्रोक्त है पुंसा अपि विबुध आयुषः। किम जन्म भी त्रिभी वा इह, 3 प्रकार के जन्म होते हैं हर मनुष्य के नहीं, हर सभ्य मनुष्य के। सभ्य मतलब जो कल्चर्ड मैन होते हैं। तो उसके 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म कहलाता है शौक्र जन्म, जो कि माता पिता के द्वारा होता है, वो सभी का होता है। और दूसरा जन्म कहलाता है सावित्र जन्म। सावित्र जन्म का अर्थ है वो जब गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, गुरु के प्रति, गुरु कौन, जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके प्रति वो समर्पण कर देता है और उनसे दीक्षा ग्रहण करता है, वो जन्म उसका कहलाता है सावित्र जन्म। और कुछ समय के बाद जब वो भक्ति की विधियों में पारंगत हो जाता है तो उसको फिर वापस से दूसरा दीक्षा दिया जाता है, उसको कहा जाता है ब्राह्मण दीक्षा। और ये ब्राह्मण दीक्षा में उसका तीसरा जन्म होता है, वो जन्म का नाम कहलाता है याज्ञिक जन्म होता है और उससे वो भगवान विष्णु की अर्चना करने के योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के जन्म एक सभ्य मनुष्य के होते हैं। और जो व्यक्ति इन सुअवसरों को प्राप्त करके भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता, उनकी सेवा में संलग्न नहीं होता, तो उसके सभी कार्यों को निरर्थक समझना चाहिए, वो व्यर्थ हैं। जैसे भक्ति के कार्यों में आता है एक अव्यर्थ कालत्वम, मतलब जो भक्त होता है वो कभी भी समय को बर्बाद नहीं करता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो भी कोई कार्य कर रहा है, भले ही वो धार्मिक कार्य कर रहा है, लेकिन उसका मन में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम भाव नहीं आया है, भक्ति भाव नहीं आया है, तो वो सब व्यर्थ है, वो उसका भक्ति नहीं कहलाएगा। तो वो कार्य निरर्थक होते हैं। इस प्रकार उन्होंने समझाया नारद जी ने कि मनुष्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना वही उसका परम धर्म है। यदि उनको संतुष्ट नहीं कर पाता तो चाहे वो कितना ही तप कर ले, कितना ही वो ज्ञान अर्जित कर ले, कितना ही वो बल
अपना लगा ले, वो भगवान को नहीं समझ रहा, विष्णु भगवान को नहीं समझ रहा, तो उसका सभी व्यर्थ श्रम के जैसा हो जाएगा कि उसने बेकार मेहनत किया, उसका कुछ फल उसको प्राप्त नहीं होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य कोई भी साधना करे या कोई भी योग पद्धति का पालन क्यों ना करे, यदि उसके कार्य आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च लक्ष्य जो भगवान विष्णु हैं उनके साक्षात्कार करने में मदद नहीं करता, उसमें सहायता नहीं करता कि हम भगवान विष्णु को कैसे जाने, वो हमारे जीवन के परम लक्ष्य कैसे हैं, यदि वो इसकी अनुभूति नहीं करता तो उसका सारा कार्य, उसका सभी श्रम जो है वो व्यर्थ चला जाता है। उसको आगे समझाने के लिए नारद मुनि बताते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृपयन्ति तप्त स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहारच्छयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वा अर्हणम् अच्युतेज्य। इसका क्या अर्थ है? यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष संचित हो जाता है। वृक्ष की जड़ में, जैसे हमारे पास ये तुलसी महारानी रखी हैं, तो हम उनके जड़ में पानी देते हैं तो उनका हर पत्ती, हर टहनी, हाँ, जो मंजरी आती है, सबको पोषण पर्याप्त रूप में मिल जाता है। उसी तरह एक और उपमा है, उसी तरह जैसे हमको भूख लगी है, हमारे शरीर में हम लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस है, तो हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें मुंह से खाना खाना होगा जो हमारे उदर में जाएगा और उधर से वो डाइजेशन के बाद में सारा शरीर उससे प्रॉपरली पोषित हो जाएगा। उसके लिए हमें ऐसा नहीं करना कि हम दाल रोटी चावल, हाँ, या दाल भात जो भी है उसको हाथ पर लपेटें हाथों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अपने मुख पर लगाएं या अपने पैरों पे लगाएं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। नहीं, उसका तरीका है कि हम खाएं, हम मुख से खाएं तो हमारा पूरा शरीर पोषित हो जाता है। तो जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ संचित हो जाता है, मुख के द्वारा उदर को भोजन देने से पूरा शरीर हमारा पोषित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु के अंग स्वरूप सभी देवता पोषित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अलग से किसी और देवी देवता का पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अंग स्वरूप हैं, है ना। जैसे हमारे शरीर के सभी अंग खाना खाने से पोषित हो जाते हैं, उसी तरह यदि हम कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनको समर्पित हो जाता है, उनकी भक्ति करता है, तो अन्य सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। और ये बात हर जगह बार बार बताई गई है, जैसे भगवत गीता में ही बताया गया है, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदा पिता। मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। फिर वो बताते हैं 7वें अध्याय में, बीजम्माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि तमामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। कि बीजम्माम सर्वभूतानाम, सभी जो जितने भी जीव हैं उनका जो बीज हूँ वो बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, मैं ही उनमें बीज के रूप में हूँ। और फिर 10वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मेरे से ही हर जीव की, सभी की उत्पत्ति होती है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। उसके अलावा और बताते हैं, नामे विदुषुर्गणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कि मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषिगण भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, तो मेरे से ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो जो भी कुछ है वो भगवान ही मूल कारण है, भगवान विष्णु ही सबका मूल कारण है। तो इसलिए भगवान विष्णु की ही सेवा और पूजा करना चाहिए। और साथ में बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए, जैसे सूर्य जो वर्षा का जल है उसको वर्षा के द्वारा, बादलों के द्वारा वर्षा
का जल पृथ्वी पर आता है और सूर्य उस ग्रीष्म ऋतु में उस सारे जल को सोख लेता है, फिर वर्षा के द्वारा वापस प्रदान कर देता है। तो मतलब जैसे जो चीज़ लिया है उसको वापस भी किया है, उसी प्रकार जो प्राणियों का शरीर है वो मिट्टी से बना है ना। पंचभूत जो है वो मिट्टी है वास्तव में, जो अग्नि, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु। तो ये सब किसी की मृत्यु होती है तो वापस से उस मिट्टी में मिल जाता है। और इसी प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान से उद्भूत होती है और कालांतर में विलीन हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी जो है वो भगवान से ही प्रकट हुआ है और भगवान में ही वापस विलीन हो जाता है, मिल जाता है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का प्रकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान और भगवान की सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है। तो इस तरह नारद जी उनको समझा रहे हैं, प्रचेताओं को, जो वो उन्होंने बोला ना कि हम थोड़ा भूल गए, हमारा वापस से हमें बता दीजिए, समझा दीजिए। फिर और क्या बता रहे हैं नारद जी कि जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां शरीर के अंश रूप में कार्य करती हैं और जब हम सोते हैं तो वो निष्क्रिय जैसी प्रतीत होती हैं, लगता है कि वो काम नहीं कर रही हैं। उसी प्रकार ये संपूर्ण प्रकट और अप्रकट जगत जो है वो भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जिस प्रकार हम जाग रहे हो तो हमारी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं और सो रहे हैं तो सारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में तो काम हो ही रहा है ना इंद्रियों का। हाँ, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तो काम कर ही रहे हैं। उसी प्रकार भगवान की प्रकट और अप्रकट जो सृष्टि है वो भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो उसको समझ पाना आसान नहीं है। आकाश में कई बार प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, कई बार बादल दिखता है, कई बार अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, राजसिक गुण, सात्विक गुण, तामसिक गुण, ये जो 3 गुण होते हैं, ये तीनों गुणों जो हैं भगवान की शक्तियों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। और इतना होने पर भी भगवान स्वयं अपरिवर्तनशील रहते हैं, भगवान में कोई बदलाव नहीं आता। वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीव उससे बंधे रहते हैं, तो प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों में बदलाव आता है, जबकि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आगे बता रहे हैं नारद जी, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। दयाया सर्वभूतेषु, जो समस्त प्राणियों के प्रति करुणा रखता है। हाँ, पहले तो बता रहे हैं इस श्लोक को बोलने से पहले कि पूर्ण समर्पण भाव से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। फिर पूर्ण समर्पण भाव क्या है उसको बताने के लिए श्लोक बता रहे हैं, दयाया सर्वभूतेषु, कि समस्त प्राणियों के प्रति दया करुणा का भाव होना चाहिए। संतुष्टया येन केनवा, कोई भी स्थिति होने दो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ऐसा करके कि सभी प्राणियों के प्रति समान भाव है और हर परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है, तो क्या होता है, सर्वेंद्रिया उपशांत्या च, उसकी सारी इंद्रियां कैसी होती हैं, वो कंट्रोल कर लेता है। और कंट्रोल करने का तरीका क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। जब वो भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करता है और कीर्तन करता है, उसमें निरंतर लगा रहता है, तो ये 3 कार्य करने से क्या क्या, कि भगवान के प्रति सभी के प्रति करुणा का भाव रखना, दूसरा सदैव संतुष्ट रहना, हाँ, और तीसरा सदैव अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, जो कि श्रवण और कीर्तन से होंगी। तो ऐसा करने से व्यक्ति अत्यंत सहज भाव से भगवान जनार्दन, जनार्दन कहते हैं भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है, भगवान जनार्दन को प्रसन्न कर सकता है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना कोई मुश्किल नहीं है, हमें बस भक्ति भाव में लगना है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, और जो भी परिस्थिति है उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना है। तो ये सारे उपदेश देकर नारद मुनि वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए, प्रस्थान कर गए, और उनके उपदेशों को धारण करके, हृदय में धारण करके महाराज
बरहिष्यत के ये 10 पुत्र हैं वो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से दृढ़ हो गए और अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों पर उन्होंने पूर्ण रूप से केंद्रित कर दिया और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता जो कि भगवत धाम है उसको वो लौट गए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और इसमें अंत में बताया गया है कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे नृपश्रेष्ठ मतलब हे राजा, हे राजाओं में भी सर्वश्रेष्ठ, स्वयंभू मुनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंशजों का मैंने पूरा विवरण तुम्हें सुना दिया है और अभी अगले स्कंद से मैं उनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में और उनके वंशजों का इतिहास तुम्हें सुनाऊंगा। और ये सब जो वार्ता चल रही है वो मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चल रही है। मैत्रेय मुनि वो सब विदुर जी को सुना रहे हैं। तो विदुर जी ये सब सुन के जो तीसरे स्कंद में और जो चौथे स्कंद में ये देखते आ रहे हैं हम पूरा विवरण किया तो वो भाव विभोर हो गए। यहाँ पर एक खास बात है कि वो क्या चीज़ बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, बार बार एम्फेसिस दिया जा रहा है कि साधु संग बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ों पर इम्पोर्टेंस है, साधु संग और भगवान के नाम का श्रवण करना साधु के द्वारा, मतलब जो एक डिवोटी है उसके द्वारा। ऐसे नहीं कि टीवी से कोई भी सीरियल देख लिया उससे हमने साधु संग ले लिया, हमने तो टीवी में ऐसा देखा, उस सीरियल में ऐसा दिखाया कि तो वैसा होता है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। वो उसमें फैंटेसी डालने के लिए कुछ भी ऐड करते हैं तो वो जो कथा है उसका रूप बदल जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। जो सही रूप से यदि आपको समझना है, भगवान को जानना है तो आपको शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, शास्त्रों का श्रवण करना होगा जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है। तो इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो जो डिवोटी है उसके ही मुख से कृष्ण कथा को सुनना चाहिए और इसका प्रमाण हमने देखा पूरा तृतीय स्कंद में और चतुर्थ स्कंद में एसोसिएशन के ऊपर बताया गया। जैसे ध्रुव महाराज की कथा आई, ध्रुव महाराज को नारद जी का एसोसिएशन मिला, संग मिला, तो उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। फिर पृथु महाराज को भी नारद जी ने बताया। रुद्र गीता, हाँ, लॉर्ड शिवा ने प्रचेताओं को बताया, वो भी साधु संघ के बारे में बताया कि आपने सब ने मिलके एसोसिएशन किया है और उनको भगवान शिव का क्षण मात्र का एसोसिएशन मिला था, तो उन्होंने पूर्ण भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, उसका वो पालन आसानी से कर पाए। और अभी नारद मुनि प्राचीन बरहिष्यत को ये बता रहे हैं। तो हम बार बार हर प्रसंग में एक ही बात देख रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ ग्रेट डिवोटीज़, जो बहुत पहुँचे हुए हैं, उत्तम भक्त हैं, उनका संग लेना चाहिए और भगवान की कथाओं का उनसे श्रवण करना चाहिए। तो ये सब सुनकर विदुर जी आनंद विभोर हो गए और उनके आँखों में अश्रु आ गए और उन्होंने अपने गुरु महाराज जो मैत्रेय मुनि हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महायोगी, हे महाभागवत, आप संसार की अज्ञानता को दूर करने में एक बहुत महान पुरुष हैं और आपने बहुत ही कृपा करके, अपनी अहेतुकी कृपा करके मुझे इस पथ को दर्शाया है जिससे इस पथ में मैं आगे चल सकूं और इस संसार से मुक्त होकर मैं भगवत धाम को जा सकता हूं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे ये भगवत धाम जाने का मार्ग दिखलाया है। और ऐसा कहकर मैत्रेय मुनि को प्रणाम कर विदुर वहाँ से चले गए, हस्तिनापुर की ओर चले गए और हस्तिनापुर जाके वो अभी वो सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने सीखा है अभी वो अपने सभी संबंधियों को वहाँ जाके सुनाएंगे, बांटेंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार वो युधिष्ठिर महाराज को और खासकर वो धृतराष्ट्र और गांधारी को ये सुनाएंगे और उनके मन में वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होगी और वो घर छोड़ेंगे। वो हम आगे के स्कंदों में हमारी चर्चा आएगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आज चतुर्थ स्कंद पूरा होता है और हम देखते हैं कि चतुर्थ स्कंद का जो मेन एसेंस है वो यही है कि हमें डिवोटीज़ के एसोसिएशन में कृष्ण कथा का आस्वादन करना चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवत धाम को आसानी से जा सकते हैं।
और उसके लिए श्रवण कीर्तन करेंगे, सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया का भाव रखेंगे और जो भी परिस्थिति है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे और अपने मन को, इंद्रियों को केंद्रित रखते हुए भगवान के श्रवण में लगे रहेंगे, चिंतन में लगे रहेंगे, तो हम सभी भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगले सत्र में हम 5वां स्कंद शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।